ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से भारतीय मुसलमान सड़कों पर आए हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के स्टैंडों के खिलाफ वो सड़कों पर आए हैं। खामेनी जिंदाबाद, खामेनी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। क्या भारत सरकार का स्टैंड के खिलाफ इस प्रकार का बर्ताव करना क्या कहीं से भी जायज है? खामेनी जिंदाबाद, खामेनी अमर रहे जैसे नारों से इस बार भारत पूरा गूंज उठा है। उन भारतीय मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि आखिर खामेनी ने क्या कृत्य किया था। ईरान में 31,000 लोगों को मरवा दिया था खामेनी ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जिसके लिए आप रहनुमा बने हो। आप कह रहे हो हमारे रहनुमा थे खामेनी, उन्होंने केवल 31,000 लोगों को मरवा दिया था। वो इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वहां खामेनी के खिलाफ वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका की संयुक्त स्ट्राइक में खामेनी मारा गया, हर एक देश की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी व्याख्या होता है। भारत सरकार का भी व्याख्या है कि जब ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी मारा गया तो भारत सरकार से की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया। इससे भारतीय मीडिया में विशेषकर एक खबर चल रही है, भारतीय मुसलमानों में खबर चल रही है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, इसलिए मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मृत्यु के बाद कोई भी ट्वीट नहीं किया, जबकि अपने देश की अलग अलग पॉलिसी होती है। ईरान की सरकार भारत को कब कब साथ दिया, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ईरान की सरकार ने पाकिस्तान के हक में ज्यादा बातें की है। हाँ, किसी की मृत्यु होना, गलत तरीके से मारा जाना वो जायज नहीं है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है और भारत सरकार को उनके प्रति ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने पहले विदेश नीति रखी होगी, अपनी विदेश नीति समझी होगी कि हमको किस बात पे बोलना है, किस बात पे नहीं बोलना है, क्योंकि हर सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। भारत सरकार ने जो भी भारत के पक्ष में स्टैंड लेना था, उन्होंने भारत के पक्ष में स्टैंड लिया और इस पे उन्होंने सोचा होगा कि इस पे खामोश रहना है तो खामोश रहना है। लेकिन हम लोग मुसलमान थे, इसीलिए मोदी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मोदी चुप रहे, ये सब कहना कहीं से जायज नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से भारतीय मुसलमान भारत के सड़कों पर जाम कर रहे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के समर्थन में, कभी वो आतंकवादियों के खिलाफ नारा लगाए थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद? नहीं लगाए थे। आज अगर वही आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाते, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते, तो ये भारत आज उनको समझता कि भारतीय मुसलमान हर तरह से जो भारत के खिलाफ काम करता है उसके लिए उसके खिलाफ सड़कों पर आते हैं। लेकिन नहीं, आज एक 2500 किलोमीटर दूर रहनुमा के खिलाफ पूरा भारत मुसलमान चक्का जाम कर दिए हैं। अमर रहे सुप्रीम लीडर, अमर रहे खेमानी के नारे लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान देशों में जंग छिड़ी हुई है। आज भारत सुरक्षित है और भारत के मुसलमान सुरक्षित है, वो इसलिए कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू कभी किसी का मार काट नहीं चाहता और हिंदू सबको, मुसलमान भाइयों को एक सूत्र में पिरोए रखना चाहता है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मृत्यु के बाद तो ऐसा हो अल्लाह कर रहे हैं जैसे भारत नहीं मारा हो। और दूसरी बात, भारतीय मुसलमान महिलाएं कह रही हैं कि अगर मोदी इजाजत दे दे तो हम जाके इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को मार देंगे। अरे भाई, मोदी क्यों इजाजत देंगे? आपको जाना है, आप जाइए, मारिए, आप वीजा लीजिए उस देश का, आप जाइए, आप उनको मारिए, मोदी क्यों इजाजत दें? अगर आपको भी जन्नत जाना है तो आप जाइए ना जन्नत, क्योंकि इस रमजान के पाक महीने में 57 देश सब आपस में भिड़े हुए हैं। किसको पहले जन्नत जाना है? क्योंकि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी ना। अगर आप जाओगे तो आपको पहले जन्नत मिलेगा, आपको 72 हूरों से पहले मुलाकात होगी। वो ऐसा ना हो कि अगला वाला चला जाए, आप चूक जाए और 72 हूरों से मुलाकात ना होने पाए। सारे मुस्लिम देशों में इस प्रकार ऐसे ही ठनी पड़ी है और सारे मुस्लिम देश इस पाक के रमजान महीने में, जहां पाक का रमजान महीना सिखाता है कि किसी के साथ देश भेदभाव, अब किसी को मारना नहीं चाहिए, इस पाक के रमजान महीने में आज सारे मुस्लिम देश एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ जितने भी अत्याचार हो सकते हैं सब कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय मुसलमान बच्चे जिसकी उम्र 10-12 साल है, वो भी खामेनी को रहनुमा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जब उनको किसी ने पूछा, एक भारतीय महिला यूट्यूबर ने पूछा कि आखिर क्या आपको मोदी के मृत्यु होने से क्या आपको दुखी होंगे, तो बोला है कि मैं क्यों दुखी होगा, मोदी ने ही ईरान और इजराइल से युद्ध करवा के खामेनी को मारा है, मोदी की मृत्यु पर मैं क्यों दुखी होऊंगा? सोच लो मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया वो। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज अफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वही हमला करे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खेमने के लिए रो रहे थे। मैम, जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? ऐसी सोच है भारतीय मुसलमानों को। भारतीय मुसलमान जरूर हमको गंदे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोगों ने आपको एक सूत्र में पिरोए रखना चाहा, अपना भाई माना, लेकिन आप लोगों ने सदा देश के साथ, सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिसने देश के साथ गद्दारी किया है और जहां मौका आया वो भारत के साथ न खड़े रहकर
वो सदा सदा दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे दुनिया के कोई भी मुस्लिम देश हो। भारत सरकार की विदेशी नीति असफल है या सफल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के लिए मोदी जी ने अमेरिका को खुश करना चाहा, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मृत्यु पर एक शब्द भी नहीं बोला। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीएम मोदी डर गए हैं इजराइल के पीएम से और अमेरिका के राष्ट्रपति से, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी ट्वीट नहीं किए हैं खामेनी की मृत्यु के बाद। विदेश नीति एक स्ट्रेटजी होती है, किसी के कहने पर विदेश नीति नहीं चलती। भारत सरकार जो भी किया होगा भारत के हित को रखते हुए, भारत के हित को देखते हुए किया होगा। हम भारत सरकार के साथ हैं, हम भारतीय युवा भारत सरकार के साथ हैं, क्योंकि भारत सरकार विदेश नीति पर जो भी फैसले लेगी वो भारत सरकार के हित में लेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार आएगी वो विदेश नीति अपने भारत देश के हित के लिए करेगी। और जहां भारत देश के हित की बात आएगा वो चुप भी रहेगी, जहां भारत देश की अहित की बात आएगा वहां बोलेगा भी। इसीलिए देश सर्वप्रथम बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, देश सर्वप्रथम है।